कश्मीर किसका होना चाहिए? ये कश्मीर मुसलमानों का हिस्सा है, ये मुसलमानों के लदा हुआ है, ये अब मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं। ये कश्मीर हमारा है और हम लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आपकी किदत है और हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज़फायर लाइन का हक चाहिए और हमें आपकी हमारी चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है। सर आप मुझे बताएं कि हमने कितनी डेवलपमेंट किया और इंडिया में कितनी डेवलपमेंट, कौन इस टाइम खुश है सर? ये पाकिस्तान मुसलमानों से काम कराए जाते हैं, इससे अच्छा वो इंडिया लाख दर्जे अच्छा है। ये पाकिस्तान के नाम का मुल्क है बस। वो कहते हैं कि भाई ऐसा मुल्क चाहिए ही नहीं हमें। बिल्कुल ऐसी बात है, इन्होंने जो हरामजदगी की है, बिजली के जो टैक्सेस बढ़ाए हैं लोगों पे इतना ज्यादा है। और अब देखें, लेकिन अब वो जब आते हैं तो हमसे अच्छा पहनना होता है, अच्छे लिबास में होते हैं और अच्छे खाने खाते हैं, अच्छी होटलों में रहते हैं, हम उनका मुंह देखते हैं। एक मोहतरमा आज के लिए गई ना, तो वहाँ पर उन्होंने उन औरतों से मिली तो कहने लगे ओहो आप तो बड़ी जुल्म सितम की चक्की में पीस रही हैं। उन्होंने कहा आप इसको बात को छोड़ें, आप हमसे ज्यादा आप जो जुल्म सितम की चक्की में पीस रही हैं। वहाँ की औरत ने कहा कि आप देखें वहाँ चीज़ों का रेट क्या है और हमारे यहाँ चीज़ों का रेट क्या है। हमारे यहाँ तो आज सोशल मीडिया है, वहाँ के रेट भी आते रहते हैं, यहाँ भी आते हैं। मुझे तो रेट का पता है वहाँ के, लेकिन मैंने कहा मैं बोलूंगा तो शायद वहाँ। हेलो मेरे दोस्तों, देखिए हमारे जम्मू कश्मीर है जो वहाँ हॉस्पिटल भी बन गया है पहाड़ के ऊपर। और ये देखिए पहाड़ पे बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, तो ये हमारे कश्मीरियों लोग को पहाड़ पे हॉस्पिटल बना बन गया। हमारे बेरोजगार, हमें बेरोजगार कर दिया, हम बच्चों को पढ़ा ना सके, ना तालीम अच्छी दे सके। वो माँ अपने बच्चे को 3 बच्चों के समेत अपने आप को फांसी में लटका रहा है। क्यों लटका रहा है? कश्मीर इशू जो है वो मेरे ख्याल से इस वक्त हल नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है, वो कैसे सर? देखें आप 2 टके के लोग हैं, जो सही बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। आप देखें ना, आप आजाद हैं तो जुल्म सह रहे हैं। आजाद भी हैं और जुल्म सह रहे हैं, समझ सह रहे हैं। महंगाई का जुल्म है हम पर, बिजली के बम गिराए जा रहे हैं, महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, हमारे हुकूक हमें नहीं दी जा रहे हैं। 1947 के बाद से आप मुझे बताओ अभी तक हम आज़ाद हुए हैं? नहीं आज़ाद हुए। तो हम जब एक गुलाम कौम के साथ कोई एक आज़ाद मुल्क जंग लड़ता है तो वो कहाँ जी सकता है? लोग मर रहे हैं, बंदूक की नोक पे जो है ना लोगों को मार रहे, धमाके हो रहे, सिक्योरिटी हमारी इसी पर है। अगर हम पाकिस्तान आर्मी को देखते कि बड़ी आर्मी है, ये वो है, ये कर रहे वो कर रहे। ये जो बजट आया है अभी पाकिस्तान के बजट के बाद, क्या समझते हैं अवाम को रिलीफ मिला है? खास तौर पे लोड शेडिंग में कमी आई है, क्योंकि जितनी गर्मी है लोड शेडिंग बढ़ी है या कम हुई है? पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है मुसद्दक मलिक साहब, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने पानी बंद किया तो हाथ तोड़ देंगे। इसके अलावा क्या नाम लेते हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने क्या पानी बंद किया तो उनका खून बहा देंगे। ये बातें तो डायलॉग या इस तरीके से, ये वक्त का हाकिम का जिम्मेदारी है, उसका खैर खबर लिया। छोटे छोटे बच्चों के पास जो मुंह अभी दूध से भरे हुए, दूध के दांत नहीं टूटे हुए, उनके पास रसायन निकाले वरना गोली मार दूंगा, और मार भी देते हैं। इन बदबख्तों को तो पता नहीं कि हम नौजवानों को किस तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह की कसम हमारे कितने नौजवान जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? कल कयामत के दिन इसी तरह ये गिरेबान है, इसी तरह मेरा हाथ होगा, तुम लोग का गिरेबान होगा। डेली हम सुबह उठ के नारे ये लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यहाँ पे आके लोगों की राय नहीं हम सुनता कोई। मीडिया देखें, पाकिस्तान में मीडिया आजाद है ही नहीं है। आप कोई भी अदारा उठा के देख लें, कौन सा अदारा पाकिस्तान में आजाद है? कोई भी अदारा तो आजाद है वैसे, नहीं देखें वो एस्टेब्लिशमेंट सब खुद ही हैंडल कर रही है, वो तो आजाद ना, उसे भी आजाद आप ना समझे। देखें हम ही ये आवाज लगाते हैं, हम ही ये कहते हैं जी कश्मीर के लिए बोलो, कश्मीरियों की आवाज बनो, पूरी दुनिया में कश्मीरियों की आवाज पहुंचाओ। तो आओ ना भाई, पाकिस्तान के मीडिया, मैं भी पाकिस्तान मीडिया से ही बिलोंग करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बड़े बड़े जर्नलिस्ट को आए, इनकी आवाज उठाएं, ये कश्मीर की आवाज है, इनकी आवाज उठाएं, कश्मीर की आवाज है। फिर कहीं ये सवाल पैदा होता है, कहीं ये शक उठता है कि कश्मीर की आवाज उठा रहे हैं या फिर कश्मीर की आवाज के चक्कर में अपना मतलब पूरा कर रहे हैं। बात थोड़ी सी बुरी या तल्ख लग सकती है, लेकिन ये यहाँ पे मैंने महसूस किया है। आज ऐसे दिन है, हम कहते हैं कि यार हमें यहाँ से मतलब जलावतन करके किसी कंट्री में भेज दो ना, अफ्रीका में भेज दो, मैं वो बारे में, लेकिन पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज़फायर लाइन का हक चाहिए और हमें आपकी हमारी चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगे। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकाबले के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है, और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी दिली गुफ्तगू को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं, तो उसकी खामख्याली है।
कोई नहीं फंसा हुआ, रास्ते हम बताएंगे तुम्हें इंशाल्लाह ताला रास्ते, उसके बाद देखोगे सारे रास्ते इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे। मोदी वाकई बहुत अच्छा लीडर है और बहुत अच्छा जा रहा है अपनी कंट्री को लेके, अपनी कंट्री वालों को। तो मोदी जी ने है सो पूरे जम्मू कश्मीर के पहाड़ पे सभी को घर भी बना दिया है, हॉस्पिटल भी बना दिया है और उधर एक से एक ट्रेन भी चलने लगा दोस्तों। तो ये है हमारे मोदी जी का साथी जो बोलते हैं कि हम पूरे भारत को आगे बढ़ा के रखेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और मोदी जी ऐसा ऐसा काम किए हैं कि सभी कश्मीरी लोग मोदी के गुण गा रहे हैं। तो आप लोग भी वीडियो में देखे कि क्या क्या अगर मॉइस्चर हो रहा है तो गटर का पानी हमें मॉइस्चर हो रहा है। इतना काला ब्लैक पानी जो उसको कोई ना पी सकता ना कोई नहाने का काबिल होता या कोई बर्तन वगैरह या कोई और चीज धोने का बिल्कुल काबिल नहीं है। आप यकीन जानो हम कारा पानी लेने में इंतहाई मजबूर हो चुके हैं। कई पड़ोसियों से इससे पाइप लेना, उससे पाइप लेना, उसकी समाजतें करना, उसकी मिन्नतें करना, उनसे पाइप लेना, अपने घर में कारे पानी को पहुंचाना। इतना ना वो पानी ना पी सकते हैं, ना हम ना कहीं और इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर ले लें तो क्यों, हमारे नेचर में नहीं है, हम उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकें। अगर क्योंकि हम मैदे के मसले हैं, मैदे के मसाइल का शिकार है, तो उस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान को छोड़ दो, सबसे बेस्ट ये स्टेट फेल हो चुकी है, इससे ज़्यादा और नहीं कह सकते। इस कंट्री को छोड़ दिया जाए वही आपके लिए बेस्ट है, वरना अपनी जवानी ज़ाया करने वाली बात। और हमारे वाले कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। कोई वक्त था नहीं, ये इनकी बदमाशी है। ये जो बयानियां देते हैं ना कि जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। इनसे कोई पूछे कि आप इंडिया के मुसलमानों की बार बार बात करते हो, क्या कोई वहाँ से आया है आज तक यहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं आया जो आके यहाँ चीखता हो। आते थे जब वो इंडिया के ट्रेन चलती थी ना, मिलने आते थे। तो वो कहते थे कि आप खुशहाल हो, हम अभी खुशहाल नहीं है। और अब देखें, लेकिन अब वो जब आते हैं तो हमसे अच्छा पहनना होता है, अच्छे लिबास भी होते हैं और अच्छे खाने खाते हैं, अच्छी होटलों में रहते हैं, हम उनका मुंह देखते हैं। तो बगावत पे उतर आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक जिससे मैं बात कर रहा था वो कहते कि भाई ऐसा मुल्क चाहिए ही नहीं हमें। बिल्कुल ऐसी बात है। इन्होंने जो हरामजदगी की है, बिजली के जो टैक्सेस बढ़ाए हैं लोगों पे इतना ज़्यादा है। अब ये इन लोगों की लग गया है, मुझे कश्मीर में नारा लग गया कि हमें अलहदा करें। आज़ाद जम्मू कश्मीर में नारा लग गया है कि हमें अलहदा करें, जो कि हमारे साइड पे कश्मीर है उस पे जो हाँ जी जो हमारे हालात हो रहे हैं, ऐसे तो हुक्मरान सारे तबाह कर देंगे, दिवालियाँ निकाल देंगे मुल्क। क्या कह रहे हैं? बात ये जड़ें हमने खुद ये इसका नाम क्या है बोई हैं और जिसका हम काट रहे हैं बेसिकली तौर पर। और जनरल ज़ियाउल हक के दौर से ये मेन जो काम शुरू हुआ है। मज़ा आया। तो मेरे दोस्तों ये देखिए जम्मू कश्मीर में कितना अच्छा सभी के घर बन गया है और पहाड़ पे है से सभी का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी बन गया है और सभी को ट्रेन वेन भी सुविधा सभी को हो गया है और रोड भी अच्छा बन गया है वहाँ जम्मू कश्मीर में, हमारे इंडिया के जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों देखे इन लोग कितना खुशहाली ज़िंदगी जी रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के पब्लिक लोग। तो इन लोग का कहना है कि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही मोदी जी जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाते रहेंगे और यहाँ एक से एक बिल्डिंग डेवलप करते रहे। तो दोस्तों आप लोग देखें कि हमारे इंडिया के जम्मू कश्मीर में कितना खुशहाल ज़िंदगी सभी लोग जी रहा है। तो क्यों जाएगा, पहले नारा लगता था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो दोस्तों अब नारा लगता है कि हमें भारत के साथ मिला दो। वहाँ भारतीय तिरंगे भी लहरा रहे हैं। पाकिस्तान से अलग होने का समय आ गया है। दोस्तों पीओके के लोगों की मांग आप खुद सुन लीजिए। अभी आपकी किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज़फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमारी चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। ये लोग कह रहे हैं कि हमारी दवाइयाँ बंद कर दी गई है, हमारा खाना पानी बंद कर दिया गया है, बिजली तक हमारी काट दी गई है। हमें भारत की मदद की जरूरत है और हम चाहते हैं कि बॉर्डर के उस पार जो कश्मीरी लोग हैं वो हमारी हर तरीके से मदद करे और हमारी आवाज को दुनिया तक पहुँचाइए और इस मुश्किल समय में हमारा साथ दे। इतना ही नहीं दोस्तों,
इन्होंने एक और बड़ी बात कही है, पहले वो भी आप सुन लीजिए। कदम बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? जी हाँ दोस्तों, ये लोग सीज फायर लाइन की तरफ आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं, जिसे हम एलओसी भी कहते हैं, उसे हटा दिया जाए और पीओके में भारत के साथ जोड़ दिया जाए। ये मांग खुलकर सामने आने लगी है। ये पहली बार है दोस्तों जब पीओके के लोग प्रोटेस्ट करते हुए खुलकर ये कह रहे हैं कि हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। पहले ये लोग दबे दबे से कहते थे, लेकिन अब कैमरे के सामने भी खुलेआम ये चीज की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीओके के लोग, अलग अलग नेता लगातार वीडियो में यही कह रहे हैं। सबका दोस्तों यही कहना है कि प्रोटेस्ट को 26 दिन हो चुके हैं और हर दिन के साथ पाकिस्तानी सेना का जुल्म पीओके में बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें भारत को बहुत जरूरत है, हमें भारत की मदद चाहिए और हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। यानी अब ये सिर्फ एक दो लोगों की बात नहीं है, धीरे धीरे ज्यादा लोग खुलकर यही बात कर रहे हैं और लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी फौज इससे इतनी घबरा गई है, ये वीडियो को देखकर आप खुद समझ जाएंगे। मेरे दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मेरे, ये है पाकिस्तान का हाल। तो देखिए वहाँ के अवाम लोग ने जितना भी है सभी मोदी जी के नाम लेके बोल रहा है, मोदी जी मदद करे हमें और अपने इंडिया में हमें मिला ले जम्मू कश्मीर के साथ। तो दोस्तों आप लोग देखें, यही लोग है एक दिन नारा लगाता था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और यही लोग आज नारा लगा रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर शामिल कर लीजिए। तो दोस्तों हम तो चाहते हैं कि वो लोग हमारे जम्मू कश्मीर में शामिल हो जाए और जितने भी लोग पीओके में हैं सभी लोग को ऐसा मदद होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लोग को आटा रोटी लाइट वाइट सारा काट दिया है, तो ये लोग कैसे ज़िंदगी जिएगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहे और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इसे ही कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों ये है पूरे पाकिस्तान का हाल और ये लोग इतना जुल्म कर रहा है पीओके पे कि हद से ज़्यादा हो गया है दोस्तों। सर से पानी ऊपर चढ़ गया है, तो अब इसमें इंडिया के अब सैनिक को उतारना पड़ेगा, तब जाके ये लोग पाकिस्तान के सैनिक लोग को शांत करेगा, तब जाके पीओके इंडिया से मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पीओके को इंडिया में मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए। तो आप लोग जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे।